अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियाँ भाई न्यूज़। आज सुबह हैदराबाद के मासफ टैंक एरिया में एनएमडीसी टर्निंग पर एक भारी कंटेनर लॉरी पलटने का वाकया पेश आया, जिसकी वजह से कई घंटों तक ट्रैफिक शदीद मुतासिर रहा। यह हादसा 5 जनवरी 2026 की सुबह तकरीबन 3:30 पर फुट ओवर ब्रिज के नीचे पेश आया। गाड़ी अचानक तवाज़ुन खो बैठी और सड़क पर पलट गई। अंधेरा होने और गाड़ी के वजन ज़्यादा होने की वजह से हादसा काफ़ी संगीन हो गया और पूरा रास्ता बंद होकर रह गया। इस लॉरी में 2 अफराद सवार थे। ड्राइवर अहमद, जो कि 25 साल के हैं और मुसापेट के रहने वाले बताए जा रहे हैं, खुशकिस्मती से बिल्कुल महफूज रहे और उन्हें कोई चोट नहीं आई। गाड़ी में मौजूद दूसरा शख्स मोहम्मद सैफुल्लाह हादसे में मामूली जख्मी हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने फौरन मदद की और पुलिस को इत्तला दी गई, जबकि जख्मी शख्स को आसिफ नगर ट्रैफिक पुलिस ने करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जहां उन्हें ज़रूरी इलाज फराहम किया जा रहा है। हादसे की खबर मिलते ही आसिफ नगर ट्रैफिक पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई और ट्रैफिक कंट्रोल अथॉरिटीज़ को भी इत्तला दी गई। सड़क पर पलटी हुई भारी कंटेनर लॉरी की वजह से दोनों तरफ की गाड़ियां लंबी कतारें लग गई और सुबह के औकात में दफ्तर जाने वाले और रोजाना के मुतासिर शदीद परेशानी का शिकार रहे। पुलिस ने ट्रैफिक को मुस्तकबिल रास्तों पर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन कंटेनर का साइज और वजन इतना ज्यादा था कि रास्ता मुकम्मल तौर पर खुला नहीं जा सका। कंटेनर को हटाने के लिए एक हेवी क्रेन बुलाई गई, लेकिन ऑपरेशन काफी मुश्किल साबित हुआ। लॉरी और कंटेनर का वजन ज्यादा होने की वजह से क्रेन ऑपरेशन में काफी वक्त लगा और पुलिस और रेस्क्यू टीम्स को मुसलसल मेहनत करनी पड़ी। कई घंटों तक ये काम जारी रहा, जबकि ट्रैफिक पुलिस के जवान पूरी रात और सुबह तक मौके पर मौजूद रहे और ट्रैफिक को कंट्रोल रखते रहे। आखिरकार सुबह तकरीबन 8:30 पर कंटेनर को पूरी तरह सड़क से हटा दिया गया और रास्ता ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक नॉर्मल हुआ और लोगों ने सुकून की सांस ली। इस वाक़े ने एक मरतबा फिर भारी गाड़ियों की सेफ्टी और शहरी इलाकों में उनकी एहतियाती से ड्राइव करने की अहमियत को उजागर कर दिया। पुलिस ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी और बताया जा रहा है कि लॉरी के पलटने की वजह का जायजा लिया जा रहा है। इसके अलावा रियासत तेलंगाना की सियासत इस वक्त एक नए और इंतहाई तेज मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हुक्मरान कांग्रेस और अपोजिशन बीआरएस के दरमियान बयानबाजी और इल्जामात अपनी इंतहा को छू रहे हैं। पानी के मसाइल पर चलने वाली सियासत अब सिर्फ पॉलिसी या प्लानिंग तक महदूद नहीं रही, बल्कि जुबान और लहजे की सख्ती ने इस तनाज़ा को और ज़्यादा भड़का दिया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के एक बयान ने पूरे सियासी माहौल को हिलाकर रख दिया है, जब उन्होंने कहा कि केसीआर और हरीश राव पानी के मसाइल पर जो जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहे, उस पर उन्हें सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हत्ता कि उन्होंने ये तक कह दिया कि ऐसे लोग फांसी के मुस्तहिक हैं। इस बयान के बाद तेलंगाना की सियासत में एक नया तूफान उठ रहा है। इस सख्त बयान का जवाब देते हुए भारतीय राष्ट्र समिति के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर यानी केटी रामाराव ने भी उतना ही तेज और चैलेंजिंग भरा जुबान इस्तेमाल की। केटीआर ने कहा कि अगर आवाम से किए गए वादे तोड़ना फांसी का जुर्म है, तो फिर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का बयानों और वादों के हिसाब से सजा देना होगा। इन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के अवाम से इतने वादे किए और उन पर अमल नहीं किया गया। अगर फांसी का कानून लगाया गया तो इन्हें 420 मरतबा फांसी देनी चाहिए। इस बयान के बाद सियासी हलकों में बहस और तेज हो गई है। ये सिर्फ दो लीडरों के दरमियान लफ्जी जंग नहीं है, बल्कि तेलंगाना की सियासत में चल रही गहरी कशमकश का इजहार है। पानी जैसे बुनियादी मसले को लेकर सियासत करना और फिर इस पर इस कदर अल्फाज इस्तेमाल करना, ये दिखाता है कि सियासी तनाव किस हद तक बढ़ चुका है। अवाम के लिए पानी जिंदगी और ज़राअत का सवाल है, जबकि सियासतदान इस मसले को एक दूसरे पर हमले के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पूरे तनाज़े का असर सिर्फ असेंबली या प्रेस कॉन्फ्रेंस तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये गाली गलोच, चाय के दुकानों और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हर शख्स अपनी सोच के मुताबिक किसी एक पार्टी या लीडर का साथ देता नजर आ रहा है। कुछ लोग इस तरह की जुबान को गलत और गैर जिम्मेदाराना करार दे रहे हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि सियासत में सख्ती जरूरी होती है ताकि अवाम के मसाइल को जोर से उठाया जा सके। तेलंगाना की सियासत इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर है जहां पर बयान आग में घी का काम कर रही है। कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान यह टकराव आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है, क्योंकि दोनों पार्टीज अपनी अपनी ज़मीन मजबूत करने की कोशिश में है। पानी के मसाइल, वादों की सियासत और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी ने इस सियासी मुकाबले को और ज़्यादा सख्त बना दिया है। ऐसे माहौल में आवाम ये देख रही है कि कौन सिर्फ बयानबाजी कर रहा है और कौन वाकई इस मसाइल का हल निकालने के लिए संजीदा कोशिश कर रहा है। सियासत के इस शोर शराबे में असल सवाल यह है कि क्या तेलंगाना के लोगों को उनके हक का पानी मिलेगा या ये मसला सिर्फ सियासत की भेंट चढ़कर रह जाएगा। वक्त ये बताएगा कि ये सख्त बयान और इल्ज़ामात किसको फ़ायदा देते हैं और किसको नुकसान। इसके अलावा अकबरुद्दीन ओवैसी ने बीआरएस के दौर के अंदर जिस तरीके से करप्शन हुआ उसको लेकर भी कल बयान कर रहे थे। आइए सुनते हैं। The real people who are enjoying the benefits of any government are the contractors. It was the same contractor
who was the beloved, आंखों का नूर था, आंखों का तारा था, दिल के करीब था केसीआर साहब के, वही कॉन्ट्रैक्टर अब किसके आंखों का नूर है नहीं मालूम। इरिगेशन मिनिस्टर साहब की आंखों का तारा है या गवर्नमेंट का है या हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के दिल के करीब है, क्या है नहीं मालूम सर, किसके करीब है नहीं मालूम। वो रहे तो उनके करीब रहा, ये रहे तो इनके भी करीब रहा। हाँ, इनके भी करीब है, यस यस यू राइट सर, इनके भी करीब है। आप इरिगेशन की बात करते हैं सर, आई हैव द रिकॉर्ड्स एंड अर्लियर आई हैव आल्सो स्पोकन अबाउट द सेम जेंटलमैन हु एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग हु एम आई स्पीकिंग अबाउट। Sir, this gentleman was allotted the painting of government school contract also. तो हैदराबाद के रहने वालों को एक मर्तबा फिर से सख्त सर्दी के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मौसम का रुख अगले तकरीबन 8 दिन तक काफ़ी सख्त रहने का इम्कान है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक शहर हैदराबाद और तेलंगाना के दूसरे इलाकों में सर्दी के साथ साथ धुंध और हल्की धुंधली फिजा भी देखी जा सकती है। मौसम धीरे धीरे और ज़्यादा ठंडा होता जा रहा है और लोगों को रोज़ाना ज़िंदगी में इसका असर महसूस होता शुरू हो चुका है। हैदराबाद के कई इलाकों में रात का दर्जा हरारत पहले ही 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर चुका है। तिलमरगिरी, आसिफ नगर, मारेडपल्ली, बहादुरपुरा, शेखपेट जैसे इलाकों में ठंडी हवा और सर्दी की शिद्दत वाज़ेह तौर पर महसूस की जा रही है। सुबह के औकात में लोगों को गर्म कपड़ों की ज़रूरत महसूस हो रही है और रात के वक्त ठंड और ज़्यादा बढ़ जाती है। यह हालात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि सर्दी अपने उरूज पर पहुंच रही है। अगर तेलंगाना के दूसरे डिस्ट्रिक्टों की बात की जाए तो सर्दी और भी ज़्यादा सख्त हो चुकी है। कई डिस्ट्रिक्टों में मिनिमम टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया है। संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा ठंडा रिकॉर्ड किया गया है, जहां टेम्परेचर 10.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। देहाती और खुले इलाकों में रात के वक्त ठंडा और ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। सुबह के वक्त कोहरा और धुंध की वजह से नज़र भी मुतासिर हो रही है। तेलंगाना के मशहूर वेदर एक्सपर्ट बालाजी, जो अपनी ठीक और बर वक्त पेशगोइयों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने बताया कि 5 जनवरी से 12 जनवरी के दरमियान दूसरी कोल्ड वेव का इम्कान है। उनके मुताबिक रात के टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा कमी देखी जा सकती है और ठंड पहले से ज़्यादा हो सकती है। जी हाँ, सिर्फ रात ही नहीं बल्कि दिन के वक्त भी ठंडक महसूस होगी और दिन का टेम्परेचर भी गिरकर तकरीबन 25 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। बालाजी की पेशगोई के मुताबिक इस दौरान फिजा में हल्की धुंध और कोहरा रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से सुबह और रात के वक्त सफ़र करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हवा में नमी और ठंड मिलकर ऐसी सूरत हाल पैदा कर सकती है जो शहर और देहाती दोनों इलाकों में महसूस की जाएगी। इसके बावजूद IMD हैदराबाद ने अभी तक शहर के लिए किसी किस्म का विंटर या कोल्ड वेव जारी नहीं किया है। मतलब गवर्नमेंट को अभी तक पता भी नहीं है कि हैदराबाद के लोग ठंड महसूस कर रहे हैं। खैर, वेदर डिपार्टमेंट का कहना है कि 8 जनवरी तक शहर में धुंधली या मिस्ट कंडीशन बरकरार रह सकती है, खासतौर पर रात और सुबह के इब्तिदाई औकात में। उनके मुताबिक आसमान साफ रह सकता है, लेकिन फिजा में हल्का सा कोहरा रहने का इम्कान है। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अखलाक में सबसे अच्छा हो। सही बुखारी हदीस 6035। पैगाम यह है कि अच्छा इखलाक सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं बल्कि हर रोज़ के रवैयों, गुफ्तगू और सलूक में भी नज़र आना चाहिए। अच्छा अखलाक मोमिन की पहचान है। तो ये थी अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।